नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैं यहाँ झांसी में हूँ। झांसी से अभी मैं महोबा होते हुए बांदा जा रहा हूँ। लेकिन इसी बीच रास्ते में मैंने जब अखबार पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। गाजियाबाद के अंदर एक 7 साल की बच्ची को 2 बदमाश उठाकर ले गए और एक मॉल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। और दूसरी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी शासित राज्य की घटना है। दूसरी बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की घटना है। एक विडो महिला के साथ 8 लोगों ने उसके घर में डकैती डाली और सामूहिक बलात्कार करके उसके यौन अंगों में उन्होंने लकड़ी डाल दी और उसको अधमरा करके उसके घर में कई लाखों रुपए की चांदी लूटकर वो वहां से भाग गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हर दिन पूरे देश में कम से कम 10 महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है। तो मैं पूछना चाहता हूं उस सरकार से जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके तरक्की की बात करती थी, जिसने 2014 में नारा दिया था बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से और मोहन यादव जी से, आप लोग बताइए, क्या तुम्हारे बस की राज्य को चलाना नहीं है? क्या तुम्हारे बस की देश की कानून व्यवस्था को और अपने राज्यों की कानून व्यवस्था को बनाना नहीं है? आप इतने हाईली इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हैं कि आपके राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, संविधान का शासन नहीं है, आप संविधान पे भरोसा करते नहीं है। और लगातार जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं हो रही हैं और दलितों की हत्याएं हो रही हैं और आपका बुलडोजर केवल और केवल गरीब लोगों के ऊपर चलता है। अगर आप इस लायक नहीं है कि आप अपने राज्य को चला सकते हैं, केंद्र को चला सकते हैं, तो आप अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। आप लोगों ने देश के लोगों को धोखा दिया है। आपने उनकी आस्था का और भगवान का इस्तेमाल आपने केवल सत्ता पाने के लिए किया है और फिर भगवान के मंदिर में चोरी के तार भी कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय से जुड़े हैं। अब देश की जनता जान चुकी है, इनको जवाब देने का समय है। इन लोगों ने देश की जनता से धोखा किया था, झूठे वायदे किए थे। मैं पूरे देश के लोगों से और इन खासतौर पर इन दोनों प्रदेशों के लोगों से ये निवेदन करता हूं, आओ हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर न्याय की लड़ाई लड़ें और महिलाओं के ऊपर होने वाले इन बलात्कारों को रोकने में हम लोग एकजुट होकर मजबूती से आवाज बुलंद करें।